अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मख्तूम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली में N63 सेक्टर एक बवाना सनती इलाके में मंगल की सुबह एक फैक्ट्री में शदीद आग लग गई। इस दौरान फैक्ट्री में आग फैलने से वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इस दौरान आसपास के इलाकों में धुएं का गुबार फैल गया। आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की टीम जय वक़्वा पर पहुंची है। बताया गया है कि आग पर काबू पाने के बाद फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही और इसमें किसी शख्स के हलाक या जख्मी होने की अभी तक कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। वहीं पुलिस के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि अभी तक फैक्ट्री में आग लगने की वजह साफ नहीं हो सकी। दूसरी तरफ हरियाणा के सोनीपत में गेल गैस कंपनी के पाइपलाइन में भी मंगल की सुबह आग लगने की इत्तला मिली है। बताया गया है कि पहले अचानक तेज धमाका हुआ और इसके बाद आग लग गई है। यह वाकया नंदवानी नगर का बताया गया है। यहाँ एक मकान के पाइपलाइन में आग लगी थी। धमाके की वजह से आसपास के घरों से लोग खौफ से बाहर निकल आए और मामले की जानकारी गेल गैस कंपनी के मुलाजमीन को दे दी है। इत्तला मिलते ही कंपनी के मुलाजमीन मौके पर पहुंचे और पाइप को ठीक ठाक करने में लग गए। इस मामले में कंपनी के मुलाजिम रवि मलिक का कहना है कि नंदवानी नगर में सुबह पाइप से रस्साव की इत्तला मिली थी। इब्तदाई जांच से पता चलता है कि किसी ने पाइप के पास में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से पाइपलाइन में लीकेज हो गया और इसमें आग लग गई। अभी हालात काबू में हैं और जल्द ही गैस के पाइप को दुरुस्त कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर के रोज कहा है कि इमसाल इलेक्शन के बाद तामीर तरक्की के काम मुतासिर हुए। उन्होंने कहा है कि अफसरान को हिदायत दी गई है कि तामीराती कामों में सरत लाई जाए। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया है कि लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की खातिर तमाम तर अक़दाम किए गए हैं और उन बातों का इजहार वज़ीर आला ने सांबा में मीटिंग के बाद नामानिगारों से बातचीत के दौरान किया है। उनका मजीद कहना था कि काम को इत्मीनान बख्श तरीके से मुकम्मल करने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। वज़ीर आला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की का जाल बिछाने की खातिर ज़मीनी सतह पर इक़दाम उठाए गए हैं। उनके मुताबिक लोगों के मसाइल उनकी दहलीजों पर हल करने की खातिर मौजूदा सरकार वादाबंद है और इस हवाले से सरकार ने सभी महकमों के सरबराहान को हिदायत जारी की है। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस वे पर देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। नशे की हालत में कार सवारों ने 5 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 4 की दर्दनाक मौत वाक़ई हो गई है। बताया गया है कि यमुना एक्सप्रेस वे 161 किलोमीटर पर कैंटर और ट्रक के दरमियान तसादुम हो गई थी, जिससे ओवरटेकिंग लाइन में आ गया था। हादसा शुदा को देखने के लिए आगरा से नोएडा जा रहे कार सवार नौजवान रुके और नामालूम गाड़ी से टकरा गई। इसके फंसे हुए ड्राइवर की मदद की कोशिश करने लगे। 2 कार सवार और एक कैंटर ड्राइवर कैंटर के फंसे हुए ड्राइवर को निकालकर इससे साइड में ले जा रहा था कि तभी आगरा से नोएडा की तरफ तेजी से जा रहे नशे में धुत कार सवार ड्राइवर ने जख्मी कैंटर ड्राइवर समेत सभी मददगारों को रौंद डाला। इस वाक़े में 4 लोगों की जाए वक़्त पर ही मौत वाक़ई हो गई है, जबकि एक दीगर जख्मी है जिसका इलाज चल रहा। हादसे की इत्तला मिलने पर फौरी तौर पर खंदोली टोल अथॉरिटी की टीम और थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर खंदोली राकेश कुमार चौहान पुलिस दस्ते के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस ने संगीन तौर पर जख्मी शुदा शख्स को आगरा के SN अस्पताल में दाखिल कर दिया है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में सर्द लहर का सिलसिला जारी है। दर्जे हरारत में तेजी से हो रही गिरावट ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, NCR में लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। हरियाणा के हिसार का दर्जा हरारत 0.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम में अब तक के अपने सबसे निचले सतह तक पहुंच चुका है। कई मुकामात पर पाला जमने के आसार है। वहीं सुबह में पानीपत, करनाल और कैथल के देही इलाकों में धुंध की चादर देखने को मिली है। हद निगाह 25 से 30 मीटर दर्ज की गई है। हालांकि शहर में धुंध से थोड़ी राहत देखने को मिली है। मौसम साइंसदानों ने कहा है कि हरियाणा के 14 जिलों में सर्द लहर और कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सर्द लहर की वजह से रात की दर्ज हरारत में अभी गिरावट हो सकती है। मौसम में मुसलसल हो रही तब्दीली के सबब गुज़िश्ता एक हफ्ते में रात का दर्ज हरारत तेजी से नीचे गिरा है। वहीं पंजाब में सुबह के वक्त सूरज निकलने के साथ ही मौसम पूरी तरह से साफ होने लगा, मगर ठंडी हवाएं मुसलसल जारी है। जालंधर का कम से कम दर्जे हरारत 3.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को हलफ लेने से पहले शदीद झटका लगा है। पीर को अमेरिकी जज ने हशमनी मामले में उनकी सजा मंसूख करने की अर्जी को खारिज कर दिया है।
इस फैसले के मुताबिक ट्रंप को सेक्सिस स्कैंडल को छाने और छुपाने के लिए रिकॉर्ड में हेरा फेरी करने के लिए कसूरवार ठहराया गया है। जज ने होने वाले सदर की इस दलील को खारिज कर दिया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले को मनसूख कर दिया। सजा को मनसूख करने की अर्जी में ट्रंप के वकीलों ने दलील दी थी कि उनके सदर की हुकूमत के दौरान इस मामले को इल्तवा में रखने से ट्रंप के काम करने की सलाहियत में रुकावट पैदा हो सकती है। हेरा फेरी करने के 34 मामलों में कसूरवार पाया गया था। अमेरिका की तारीख में पहली बार था जब किसी अमेरिकी सदर या साबिक सदर को किसी मुजरिमाना मामले में कसूरवार ठहराया गया था, इस पर इल्जाम लगाया गया हो। वहीं ट्रंप ने इस सिलसिले में खुद को बेकसूर बताते हुए मामले को उनकी 2024 की इंतखाबी मुहिम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कहा था। वैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदारती इंतखाबात जीतने के बाद काफी पुरजोश है और वो अभी अपनी टीम बनाने में मुस्तैदी से काम कर रहे। अगले साल 20 जनवरी को वो अमेरिकी सदर का एक बार फिर हलफ लेने के लिए तैयार है। अमेरिका में गन कल्चर का खमियाजा मुसलसल लोगों को भुगतना पड़ता है। यहाँ आए दिन गोलीबारी के वाकयात रोनुमा होते हैं जिसमें लोगों की जानें तक चली जाती है। ऐसा ही एक मामला अब विस्कॉन्सिन में भी पेश आया है। यहाँ स्कूल में गोलीबारी के एक वाक़े में 5 लोगों की मौत वाक़ हो गई जबकि 6 जख्मी बताए गए हैं। पीर को हुई इस वारदात में एक नौजवान तालिब इल्म ने विस्कॉन्सिन के मेडिसिन में अबिडेंट लाइफ क्रिश्चियन स्कूल में गोलीबारी के वाक़े को अंजाम दिया था जिसमें एक टीचर समेत 5 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। गोलीबारी के वाक़े के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया है कि गोली चलाने वाला भी मारा गया है। पुलिस के मुताबिक हमलावर स्कूल का ही तालिब इल्म था जिसे एक दीगर तालिब इल्म ने मार गिराया था। इस प्राइवेट स्कूल में तकरीबन 400 तलबा पढ़ते हैं। मेडिसिन पुलिस सरबराह निशान बार्नस के मुताबिक तालिबे इल्म ने स्कूल में गोलियां क्यों चलाई इसके बारे में अभी तक कुछ मालूम ना हो सका। उन्होंने बताया है कि इस गोलीबारी में 5 लोग मारे गए हैं जिसमें मुबैना शूटर भी शामिल है। हमले में जख्मी हुए लोगों को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया जहां कुछ लोगों की हालत काफी संगीन बताई गई है। हिंदुस्तान और चीन एशिया के 2 सबसे बड़े ममालिक में शामिल हैं। इसी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला आराई देखी जा सकती है। पुराने रिश्ते होने से तिजारती ताल्लुकात भी काफी अहम हो जाते हैं। इस दरमियान दी ऑब्जर्वेटिव ऑफ इकोनॉमिक और इसके अलावा OCE की एक रिपोर्ट सामने आई है जो दोनों मुल्कों के हालिया कुछ वर्षों में हुए तिजारती इदाद और शुमार को दिखाती है। हिंदुस्तान ने चीन को साल 2022 में 15.15 बिलियन डॉलर की बरामद की है। इस दौरान दोनों मुल्कों के बीच कुल तिजारत की कीमत 117.78 बिलियन डॉलर रही। हालांकि तिजारती ताल्लुकात में हिंदुस्तान की चीन को बरामद करने की सलाहियत कम है जो काबिल तशवीश है। यही वजह रही है कि साल 2022 में हिंदुस्तान की चीन को बरामद 37.59% घटी जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में एक बहुत बड़ा फर्क है। इस दौरान तिजारती खसारा भी बढ़ा। अगर इस साल 2024 की बात करें तो जनवरी से जुलाई तक की मुद्दत में हिंदुस्तान ने चीन को 8.46 अरब डॉलर का सामान बरामद किया था। हालांकि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में दरामद बरामद का काफी फर्क वाज़ेह है। चीन को हिंदुस्तान के जरिए बड़े पैमाने पर बरामद की जाने वाली अशिया नेचुरल पेट्रोलियम यानी 1.95 बिलियन डॉलर रही, आयरन और 1.04 बिलियन डॉलर और क्रिस्टल, झींगा और दीगर समुद्री जानदार 8.95 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई। तमिलनाडु के वज़ीर आला के सदर MK स्टालिन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी BJP एक मुल्क एक इंतखाब के जरिए सदारती तर्ज के इंतखाबात करवाने के खुफिया मकसद के साथ बेशर्मी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही और अपोजिशन के इंडिया इत्तेहाद और इस वफाकी मुखालिफ और नाकाबिल अमल बिल की पार्लियामेंट में मुखालिफत करेगी। वज़ीर आला स्टालिन ने कहा है कि BJP के पास अक्सरियत न होने के बावजूद वो एक ऐसे अहम कानून को मंजूर करने की बेबाक कोशिश करती है जो हिंदुस्तान की सियासत को हमेशा के लिए बदलने के खतरे का बास बनती है। उन्होंने हिंदुस्तान के तनू आइन को बचाने के लिए तमाम जमहूरी ताकतों से अपील की है कि वो इस इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर थोपे गए इस नफरत अंगेज अक़दाम के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने के लिए मुत्तहिद हो जाए। उन्होंने एक पोस्ट में कहा है कि इंडिया इत्तेहाद वफाकी मुखालिफ नाकाबिल अमल एक मुल्क एक इंतखाब की मुखालिफत करेगा। उन्होंने लिखा है कि मरकजी BJP हुकूमत खुफिया तौर पर सदारती इंतखाबात कराने के मकसद से इस अक़दाम को आगे बढ़ाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि इंतखाबी ढांचा हमारे आइन की रूह की खिलाफ वर्जी है। सदर जमहूरिया मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस के मौके पर 1971 की जंग के बहादुर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करते हुए कौम की क़ियादत की है जो हर साल पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की तारीख फतेह की याद में मनाया जाता है। एक्स पर एक पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा है कि ममनून कौम उन बहादुरों की गैर मामूली कुर्बानी को याद करती है जिनकी कहानी हर हिंदुस्तान को मुतासिर करती हो और बायसे कौमी इफ्तिखार है। मसला अफवाज की बेमिसाल शजाअत का एहतराम करते हुए नायब सदर जमहूरिया जगदीप ने फौजियों की शजाअत और बेलौस कुर्बानी को खरारदाद पेश किया था।
مسلح افواج کی بہادری اور قربانی کو سلام پیش کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ فوجیوں کی ہمت اور حب الوطنی نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ملک محفوظ رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان ان کی قربانی اور خدمات کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ کینیڈا کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ نے پیر کو اچانک استعفیٰ دے دیا ہے۔ استعفیٰ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے کینیڈا کے لیے بہترین راستے کے بارے میں متفق نہیں ہیں۔ فری لینڈ پارلیمنٹ میں معاشی زوال کے اعداد و شمار پیش کرنے والی تھی۔ اس سے چند گھنٹے قبل ہی انہوں نے یہ عہدہ چھوڑ دیا۔ دستاویز میں بڑے پیمانے پر یہ ظاہر کرنے کی توقع کی گئی ہے کہ حکومت نے 2023 تا 24 کا بجٹ خسارے کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بڑا کر لیا ہے۔ فری لینڈ نے ٹروڈو کو ایک خط لکھا جسے انہوں نے انسٹاگرام پر پوسٹ کیا۔ اس میں انہوں نے کہا، پچھلے کئی ہفتوں سے آپ اور میں اس بات پر اختلاف کر رہے کہ کینیڈا کو آگے کہاں لے جانا ہے۔ فری لینڈ، جسے کابینہ میں ٹروڈو کے قریبی اتحادیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈین میڈیا رپورٹس کے مطابق فری لینڈ اور ٹروڈو کے درمیان ٹیکس میں عارضی چھوٹ اور اخراجات کے دیگر اقدامات کی حکومتی تجویز پر تنازع پھیل گیا تھا۔ ٹروڈو کے دفتر سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ ان کی جگہ بینک آف کینیڈا کے سابق گورنر مارک کارنی، جو پہلے ہی ٹروڈو کے اقتصادی مشیر کے طور پر کام کر رہے تھے، انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ تاہم کارنی پارلیمنٹ کے رکن نہیں رہیں گے اور روایت کے مطابق انہیں منتخب ہاؤس آف کامنز میں ایک نشست کے لیے انتخاب لڑنا پڑے گا۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ قیمتوں میں کمی کی وجہ سے اسے خریدنے کا سنہرا موقع بن گیا ہے۔ ملک کی راجدھانی دہلی میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت 1150 روپے گر کر 78,150 روپے فی 10 گرام رہ گئی ہے۔ یہ کمی 99.9% خالص سونے کی قیمت میں ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ اس سے قبل سونے کی قیمت 79,500 روپے فی 10 گرام تھی۔ اس کے ساتھ ہی چاندی کی قیمت میں بھی 300 روپے کی کمی ہوئی ہے اور اب یہ 92,500 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ماہرین کا خیال ہے کہ سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی بڑی وجہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی اور عالمی معاشی حالات ہے۔ اسرائیلی خلیجی ممالک کے درمیان تنازعات، امریکی معیشت میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر سونے کی مانگ متاثر ہو گئی ہے۔ سونے کی قیمتوں میں کمی اور وجہ عالمی منڈیوں میں ڈالر کی مضبوطی اور شرح سود میں ممکنہ تبدیلیاں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے دور حکومت میں تجارتی جنگ اور اقتصادی ترقی پر غیر یقینی صورتحال کے باعث سونے کی مانگ میں اضافے کا امکان ہے۔ ناظرین، وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔